जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अभी प्रेस कर रही हूँ। एक सेकंड में प्रेस को बंद कर दूँ, आपको कुछ बताना है। और इसमें क्या है, अभी हमने बहुत सारे कपड़ों पर प्रेस कर दी है और बहुत सारी पैकिंग कर दी है। बच्चों की पैकिंग अलग की है, बड़ों की अलग की है, मेल की अलग, फीमेल की अलग। बच्चों जो बीच के बच्चे हैं, जैसे हमारे पास 6 साल से लेके और कम से कम 14 साल के बच्चे ज़्यादा हैं, तो उनके लिए अलग रख दिया है। और जो कपड़े रखे रखे थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और वैसे तो देखने में उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, पहनने के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे नहीं लगते, तो उन पर हम प्रेस कर देते हैं, अच्छे से रख देते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस डे। वैसे तो किसी धर्म जाति से कोई स्पेशल कोई मतलब नहीं होता, स्पेशल डे तो कभी भी हम कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को एक क्रेज रहता है कि आज क्रिसमस डे। तो हमने कुछ प्लान किया है बच्चों के लिए। शाम को थोड़ी देर बाद हम वो काम करेंगे। अभी कपड़े देंगे बच्चों को, जो जो ज़रूरत है, जहाँ जहाँ पे जैसे जैसे। तो अभी ये कर लिया, लेकिन दोपहर के बाद वो कार्यक्रम होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज माननीय अटल बिहारी जी का भी जन्मदिन है, तो उसके लिए हमने 3-4 दिन से तैयारी कराई, बच्चों को स्पीच तैयार कराई, कुछ उनके लिखे हुए जो वक्तव्य हैं वो याद कराए। तो उनसे बच्चों से वो सब सुनेंगे, ताकि उनको ज्ञान हो अपने जो भी राजनेता, अच्छे राजनेता रहे हैं, जो भी क्रांतिकारी हैं, देश के ऊपर बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी कल। और ये सारी चीज़ें करेंगे अभी जाके। और उसके बाद आज तुलसी दिवस भी है, तो तुलसी जी के बारे में भी थोड़ा सा बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो औषधि वाले पौधे होते हैं, पहले तो तुलसी जी का महत्व क्या है, ये कहाँ कहाँ काम आ सकते हैं हमारे हेल्थ के लिए, हमारे माइंड के लिए, और दूसरा इसकी पीछे कहानी क्या है, और तीसरा हमारे पास इतने सारे पौधे होते हैं औषधि वाले, उनका थोड़ा सा ज्ञान देने की कोशिश। क्योंकि मान लीजिए आज पूरा दिन इसी तरह से निकल जाएगा, तो आज 3 दिवस हैं, उनको थोड़ा सा बच्चों के साथ करना है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों के साथ जाके, और जैसा कि आप देखते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप सभी सहयोग करते रहते हैं अपने अपने तरीके से। जैसे कि अभी आज जो सहयोग होगा शाम को, बैग की व्यवस्था की गई है, और उसके पानी की बोतल की, और बैठने की व्यवस्था जितने बच्चों के लिए हो सकती है, तो एक हमारी गीता मैडम है, उन्होंने की है। और दूसरा एक वार्तिका मैडम है, उन्होंने कपड़ों के लिए थोड़ा सा व्यवस्था की। और जो जो जिसने भी की, जैसे हमारी पूजा मैडम है हमारी संस्था की, और हमारी डॉक्टर मोनिका शर्मा मैडम है, अरविंद जी हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और हमारे स्टूडेंट बीरमपाल, विशाल, बहुत सारे बच्चे जो कि कहीं ना कहीं हेल्प करते रहते हैं, और हर तरह से। तो उन सब के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और जिसने भी अपने जो अनयूज जो कपड़े थे, जो आपके यूज में नहीं आते, वो जो हमें दिए, चाहे हम लेके आए या आपने पहुंचाए, उसके लिए भी बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू सो मच। क्योंकि अगर आप सब नहीं ये सहयोग करते, तो शायद हम इतने कपड़े इकट्ठा करना और हमारे पास इतना होना, और हमें उन बच्चों तक, ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंचाना इम्पॉसिबल था। जैसा कि अगर आप देखेंगे, तो श्याम पार्क वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए इतनी रिक्वायरमेंट होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि उनके पैरों में चप्पल तक नहीं होती। जैसा कि अभी हम जूते लेके आए थे, कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो बहुत पीछे पड़े रहते हैं कि जूते नंगे पैर घूमते रहते हैं। वाकई में वो लेडी मेहनती हैं, जिनके हस्बैंड नहीं है, या फिर जिनके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, या फिर हस्बैंड दारू पी के पड़े रहते हैं, और लेडीज़ घर में काम करती है जगह जगह जाके, और जो बच्चों को भी पढ़ाना चाहती हैं। तो वो हमसे जब रिक्वेस्ट करने आती है, तो हमें लगता है कि नहीं, वाकई में इनके लिए कहीं ना कहीं हेल्प करनी बहुत ज़रूरी है। चाहे हम खुद अपनी जो पैसे सुबह से शाम तक जो मेहनत करते हैं, क्लासेस करते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उसमें से जो भी खर्च होगा कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन उनके लिए वो चीज़ बहुत बड़ी कीमती है, तो उनके लिए कुछ व्यवस्था की है जितना भी हो सकता है। तो मेरा वीडियो बनाने का, आपसे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमेशा कोई ना कोई सहयोग करते रहते हैं। और दूसरा, हमें मोटिवेशन मिलता है कि अच्छा, उसने ये काम किया, हमें भी करना चाहिए, क्योंकि कर्म हमारा है, और जो कर्म हम करते हैं वो हम अपने लिए करते हैं, किसी और के लिए नहीं करते। अगर मैं कर रही हूँ, तो मुझे भी हर कोई कहता है ना कि एक लालच है, तो लालच मुझे ना तो पैसे का है, ना किसी चीज़ का, बट मुझे इतना ज़रूर है कि हाँ, मेरा कर्म अच्छा हो। मैं कोई ऐसा कर्म, मैं हर कर्म ऐसा करूँ कि जिससे किसी को तकलीफ ना हो, किसी का नुकसान ना हो, और सबको फ़ायदा हो। चाहे नुकसान मेरा हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नुकसान जो होगा उसे मैं मतलब बर्दाश्त कर सकती हूँ, एक्सेप्ट कर सकती हूँ, क्योंकि जो होना है वही होता है। ईश्वर जो करता है वो बहुत अच्छा करता है, क्योंकि वो हमें देखता है कि हमें क्या चाहिए, हम क्या कर रहे हैं,
और हमें क्या मिलेगा, क्योंकि जो मिलता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है, अच्छे के लिए मिलता है। क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें देखूं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, विचार तो बहुत सारे हैं मेरे इन चीज़ों को बताने के लिए, बट मुझे जो समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि जितना हम किसी के लिए करते हैं हमें उससे ज़्यादा ईश्वर देता है। तो मेरा कहना यही है कि चाहे तो हमारे द्वारा या फिर किसी को भी कहीं कैसे भी हेल्प करनी पड़े तो हमें कर देनी चाहिए। और किसी दिन जैसे कि कोई मांगने वाला ही है या खाने वाला है, कपड़े से रिलेटेड या एजुकेशन से या हेल्थ से, तो हमें इरिटेट नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए कि ये तो ऐसे होते हैं। ऐसा नहीं होता, हर किसी की परिस्थिति होती है जो उसे ऐसा बना देती है। तो इसीलिए सभी का बहुत बहुत आभार। और अभी हम कपड़े बांट रहे क्योंकि 11:30 बज चुके हैं और हमारे बच्चे आने वाले होंगे, और सुबह से प्रेस करना, ये इकट्ठा करना बहुत मेहनत हो जाती है। और जो कपड़े थोड़े ठीक नहीं लगते वो हम अगला निकाल देते हैं। तो बट मेहनत बहुत हो जाती है, जैसे कि किसी किसी दिन रात के 2-2 बजे तक हम ये प्रेस करना, पैक करना, ये करते रहते हैं। तो फिर भी जो भी है बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच।